आरबीएससी क्लास 9th चैप्टर 1 1857 की क्रांति कंटिन्यूड पार्ट 3। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेज़ों के साथ 1818 में संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों की सहायता से सामंतों की शक्ति को चलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेज़ों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमज़ोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उन्हें नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आ गई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेज़ों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों को समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेज़ों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा रियासत में मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत मैकमेसन, भरतपुर रियासत मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर रियासत में शावर्स और सिरोही रियासत में जेडी हॉल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा, रीति रिवाज, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेज़ों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं 1818 की संधि के बाद अंग्रेज़ों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर अधिपत्य, अंग्रेज़ों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेज से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों ने अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, महाकवि सूर्यमल मिशन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने के पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेजी अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारी को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोर पूर्वक दमन करें।